Good morning, ninth class. Today we read the second part of our chapter 3rd. This story is about a person named the Iswaran, who is a good storyteller, and he worked with the Mahendran. The place I come from a famous for timber. Iswaran would begin. Iswaran है अपनी कोई स्टोरी बता रहा है और अपने जो जिसके पास वो वर्क करता है, जो सुपरवाइज़र है एक कंपनी के अंदर, तो वो बता रहा है कि मैं जहाँ से आया हूँ वो एरिया जो है टिम्बर जो ट्री है वुड है उसके लिए फेमस है। वहाँ पे जंगल है। देयर इज़ द रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। वहाँ पे चारों तरफ घना जंगल है। द लोग्स आर द होल्डेड ऑन द लोरीज बाय द एलिफेंट। वो जो घना जंगल है वहाँ पर बड़े बड़े लकड़ी की गट्ठर जो है, लट्ठे जो है वो एलिफेंट्स के द्वारा लाए और ले जाए जाते हैं। यानी कि जो एलिफेंट्स जो है घने जंगल में जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती, व्हीकल्स नहीं जा सकते, तो वो एलिफेंट क्या करते हैं, उन बड़े जो लकड़ी के गट्ठे हैं उनको वो अपने ट्रंक में उठा के उसको ट्रैवल करते हैं या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ले जाते हैं। इसका वर्क करते हैं। दे आर द ह्यूज वेल फीड बिस्ट। वो सारे जो एलिफेंट होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, महावत जो होता है ना, जो उनको केयर करता है, उनकी देखभाल करता है, उनके द्वारा वो सब क्या होते हैं, अच्छे से पढ़ाए हुए सिखाए हुए होते हैं और अच्छे वो तकड़े वेल फीड मतलब अच्छा खाना खाए हुए मजबूत वो बिस्ट होते हैं। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल दैम। कई बार ऐसा होता है कि वो जब जंगल वाइल्ड हो जाते हैं, मतलब वो पगला जाते हैं या फिर वो वाइल्ड हो जाते हैं, गुस्से में होते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि महावत जो होते हैं ना, वेल एक्सपीरियंस महावत, उससे वो कंट्रोल नहीं होते हैं। आफ्टर दिस द प्रोलॉन्ग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबरेट एंसिडोंट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। आफ्टर दिस प्रोलॉन्ग, इस मतलब डिस्क्रिप्शन के बाद, मतलब स्टार्ट में ईश्वरन क्या करता है कि उसकी एक बहुत ही अच्छी हॉबी है कि उसको कहानी सुनाने का बड़ा उसको शौक़ होता है, वो बहुत अच्छे से कहानी सुनाता है। तो पहले वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, मतलब उसके बारे में एक माहौल बना रहा है। अब वो स्टार्ट कर रहा है अपनी स्टोरी को। प्रोलॉन्ग का मतलब लगातार जारी रखना। ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन द इलेबरेट एंसिडोंट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। वो एक एलिफेंट से संबंधित एक जो कहानी है वो उसने प्रारंभ की। वन डे टस्कर escaped from the timber yard and began to roam about। एक दिन ऐसा होता है कि टस्कर जो है एलिफेंट के लिए आया है कि वो टिम्बर जो जंगल है वहाँ से वो भागकर बाहर वो घूमने लग जाता है, इधर घूमने लग जाता है। एंड स्टम्पिंग ऑन द बुशेज टीयरिंग अप द वाइल्ड क्रीपर एंड द ब्रेकिंग द ब्रांचेज एट वाइल्ड। यानी कि एक जो एलिफेंट है वो पगला जाता है, इस कारण गुस्से में क्या करता है, वो बहुत सारी बुशी जो झाड़ियाँ हैं उनको कुचलता है। बहुत सारे क्रीपर्स जो होती है, क्रीपर्स जो होते हैं, बेल जिसको बोलते हैं, वो लगी होती है जंगल में, उनको वो उखाड़ता हुआ, ब्रांचेज को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज़ मोर मैड। अब ईश्वरन क्या है, उसको अपना मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी को बनाने के लिए वो पूछ रहा है कि सर आप जानते हैं कि एलिफेंट जब पगला जाता है तो वो कैसा बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो caught up in a excited of his own story that he would get up from the floor and jump about। यानी कि स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ईश्वरन क्या कर देता है, खुद जो है इस तरह से स्टैम्पिंग मतलब एक्शन करता है जैसे कि एक एलिफेंट करता है। स्टेपिंग हिज फिट इन द इमोलेशंस ऑफ द मैड एलिफेंट। इमोलेशन का मतलब होता है कि नकल करना या उसकी तरह चलना। तो वो एलिफेंट की पागल हाथी की तरह वो एक्शन करके बता रहा है, स्टेपिंग मतलब चल के दिखा रहा है कि इस तरह से वो चलता है। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट ऑफ द आवर टाउन। अब वो बता रहा है ईश्वरन कि वो एलिफेंट क्या है, हमारे शहर की सरहद पर पहुंच जाता है, मतलब बॉर्डर पे पहुंच जाता है। एंड ब्रेकिंग द फेंसिस डाउन लाइक द मैचस्टिक। और जो फेंसिस मतलब वायर तार लगे होते हैं ना बॉर्डर पे, उसके लिए कह रहा है कि उनको वो एक माचिस की तिल्ली की तरह उनको तोड़ देता है। ही वुड कंटिन्यू, वो जारी रखता है, मतलब आगे बढ़ता रहता है। इट केम into the main road and the smashed all the stalls selling fruit and the mud pot and the clothes। It came into the main road
और उसके बाद वो वहाँ से क्या होता है, मेन रोड पे आ जाता है, जहाँ पे वो बहुत सारी जो फ्रूट की सेल लगी स्टाल्स जो लगी होती है उनको स्मेश्ड कर देता है। स्मेश्ड मतलब उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, कुचल देता है। मड पोट एंड क्लोथ को भी वो गिराता हुआ आगे बढ़ता है। एंड द पीपल्स रन हेल्टर एंड सेल्टर इन द पैनिक। जब लोग उसको देखते हैं एलिफेंट को इस तरह से, तो लोग भी इधर उधर पागलों की तरह अफरा तफरी मतलब मच जाती है, इधर उधर भागने लग जाते हैं डर के मारे सभी लोग। द एलिफेंट नाउ एंटर ए स्कूल ग्राउंड वेयर द चिल्ड्रंस वर प्लेइंग एंड ब्रेकिंग दो द ब्रिक्स वॉल। अब वो एलिफेंट क्या है, एक स्कूल ग्राउंड में पहुंच जाता है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, और वो उसने दीवार को तोड़ के अंदर एंटर कर जाता है। ऑल द बॉयज़ रन इनटू द क्लासरूम एंड द शट द डोर टाइटली। सभी बच्चों ने क्लासरूम में भाग जाते हैं और वो दरवाज़ा टाइटली बंद कर दिया। द बीस्ट ग्रूंटेड एंड द वांडर्ड अबाउट द पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट। और बीस्ट जो है वो मतलब किसके लिए आया है, एलिफेंट के लिए। वो गुस्से में दहाड़ता हुआ इधर उधर घूम रहा होता है, और वहाँ पे जो फुटबॉल का गोल पोस्ट था उसको वो उखाड़ देता है। टीरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, किकिंग एंड द फ्लैटरिंग द ड्रंक कैप्ट फॉर द वाटर एंड द अपरूटिंग एंड द सब्स। और इसके अलावा वॉलीवुड जो की नेट है उसको भी किक कर देता है, और जो वहाँ पे ड्रम रखे हुए हैं पानी के लिए उनको भी वो बिखेर देता है, और वहाँ पे सर्फ जो है छोटे छोटे जो पेड़ लगे हैं उनको उखाड़ देता है। मीनिंग वाइल ऑल द टीचर हैड द क्लिम्ड अप द ट्रीजर्स ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। मतलब ये कहा उस समय भाग कर जो टीचर्स हैं कुछ वो छत पे चढ़ जाते हैं स्कूल बिल्डिंग के। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेस एंड वॉच द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट। वो सभी हेल्पलेस थे, असहाय थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, और वो उस एलिफेंट के जो तांडव था मतलब उसका जो ये कर रहा था उसको देख रहे थे। देयर वाज अ नोट इज सोल बिलो ऑन द ग्राउंड। अब उस समय ग्राउंड पे एक सोल भी नहीं थी, मतलब कोई भी व्यक्ति नीचे ग्राउंड पे नहीं था, सभी के सभी छत पे चढ़ गए थे, या कुछ बच्चे जो है वो उन्होंने कमरे के अंदर क्लासरूम में थे और गेट बंद कर लिया था। द स्ट्रीट्स वर द एम्प्टी एज इफ़ द इनहिबिशन ऑफ द एंटायर टाउन हैज़ सडनली डिसअपियर। और पूरी जो गलियां हैं वो सुनसान थी, ऐसे लग रहा था कि शहर में यहाँ पे कोई भी निवासी नहीं रहता है और सारे अचानक से गायब हो गए हैं। आई वॉज स्टडी इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। अब वो बता रहा है कि मैं उस समय जूनियर क्लास में पढ़ता था। एंड वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। मैं भी वहाँ पे छत के ऊपर खड़ा था टीचर्स के साथ और उस सारा ड्रामा देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडन। मुझे नहीं पता सडनली कि मुझे क्या हुआ अचानक से। आई ग्रेब्ड ए कैन फ्रॉम द हैंड ऑफ द वन ऑफ द टीचर एंड रन डाउन द स्टेयर एंड इनटू द ओपन। मैंने एक टीचर से कैन मतलब यहाँ पे है स्टिक से, कि वो स्टिक उनसे टीचर से छीनी उनके हाथ से, और मैं नीचे की तरफ पेड़ियों से ग्राउंड की तरफ भागा और खुले में। द एलिफेंट ग्रूंटेड एंड द मैनिसिंगली स्वैंग ए ब्रांच ऑफ ए ट्री विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक। उसी समय एलिफेंट ने एक ग्रूंटेड पूरे गुस्से में दहाड़ते हुए पागलों की तरह उसने एक ट्री की ब्रांच को ऊपर की तरफ उछाल दिया जो कि उसकी ट्रंक में सूंड में थी। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट एंड किकिंग अप ए लॉट ऑफ द मड एंड डस्ट। वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, साथ में वो बहुत सारी मिट्टी और डस्ट को क्या कर रहा था, ऊपर उछाल रहा था। इट लुक द फ्राइटेंड, वो काफ़ी डराने वाला था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवार्ड इट, मैं धीरे से उसकी तरफ बढ़ा। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में स्टिक थी। एंड पीपल वर द वॉचिंग द सीन hypnotizing from the nearby the house top. The elephant looked at me, red eyes and ready to the rush toward me. हिप्नोटाइज का मतलब होता है मतमगन होकर, मतलब कि देख रहे थे ये क्या हो रहा है छत तो अपने घरों की छत से। द एलिफेंट लुक्ड एट मी, रेड आइज रेडी टू द रश टुवार्ड मी। इट लेफ्टेड इट ट्रंक एंड ट्रम्पटेड लाउडली। एलिफेंट जो है वो लाल आंखों से गुस्से में मेरी तरफ देख रहा था, रश टुवार्ड मेरी तरफ बढ़ा वो गुस्से में। आई इट लिफ्टेड इट ट्रंक्स एंड ट्रम्पटेड लाउडली। और इसने क्या किया, अपना ट्रंक जो है उसने पूरे चिथाड़ते हुए, मतलब ट्रम्पटेड लाउडली मतलब चिथाड़ना। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टर्ड ऑल माई फोर्स एंड वैकेड इट्स द थर्ड टॉन्सिल्स ऑन द क्विक। उसी समय
मैंने अपना सारा साहस ताकत जुटाई और मैंने वैक्ट मतलब अजीब सा एक अजीब ताकत मेरे पास आ गई और मैंने उसका जो थर्ड टॉन्सिल था उस पर क्विकली मैंने क्या किया, अटैक किया, हिट किया। द बिस्ट लुक्ड स्टनन फॉर ए मोमेंट एंड देन इट सीवियर्ड फ्रॉम द हेड टू द फुट एंड क्लैप्स्ड। उसी समय अचानक ही वो बिस्ट वहीं पे रुक गया और कुछ क्षणों में वो काम कर धरती पर ढेर हो गया। एट दिस टाइम ईश्वर वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। उसी क्षण ईश्वर ने अपने कहानी को बीच में ही छोड़ दिया, बिना ख़त्म किए। एंड गेट अप मम्बलिंग, गेट अप मतलब खड़ा हुआ और कुछ बड़बड़ाते हुए, बोलते हुए, आई विल बी बैक आफ्टर द लाइटिंग द गैस एंड द वार्मिंग अप द डिनर। वो कह रहा था मैं अभी वापस आता हूँ गैस को जलाकर, चूल्हे को जलाकर, ताकि मैं खाना डिनर जो है वो गर्म कर सकूँ। महेंद्रा who had listening with the rapt attention would be the left hanging। rapt जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है मगन होना। जैसे कोई स्टोरी को अपने सुनते हैं ना मगन होके, आराम से, इंटरेस्टिंग से, तो वो पूरा मगन से स्टोरी को सुन रहा था। अभी वो लेफ्ट हैंगिंग मतलब वो अभी तक उसी ख्यालों में था। वैन ही रिटर्न, जब ईश्वरन वापस लौटा, ईश्वरन वुड नोट पिकअप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। ईश्वरन ने वापस से अपनी जो कहानी है उसके थ्रेड ऑफ द स्टोरी का मतलब वापस से अपनी कहानी को स्टार्ट कर दिया। महेंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज द पेंडिंग। महेंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड, महेंद्रा ने उसको याद दिलाया कि अभी तक तुम्हारी तेरी जो स्टोरी है वो पेंडिंग है, उसका एंड जो है वो बाकी है। वेल ए वेटनरी डॉक्टर वाज समन्ड टू द रिवाइव द एनिमल। अच्छा, उसके बाद एक वेटनरी डॉक्टर जो है उसको बुलाया गया उस एनिमल को चेक करने के लिए। ईश्वर वुड द श्रृंग कोजुअली। श्रृंग जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है कंधे उचकाना। जैसे कई लोगों को बात करते हैं ना, अपने कंधों को उचकाते रहते हैं, तो वो कह रहा है कि कंधे उचकाते हुए उसने कहा। 2 days later it was lead away by its महावत टू द जंगल। 2 दिन बाद उसको उसके महावत जंगल में ले गए। महावत जो कि एलिफेंट को पालते हैं, रियरिंग करते हैं। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। अब जो उसका महेंद्रा जो उसका माल है ना, मैनेजर जो है वो पूछता है कि तुमने ये कैसे किया ईश्वरन, तुम्हें कैसे पता था किस तरह से बीस्ट है उसको गिराया जा सकता है या उसको बेहोश कर सकते हैं। इट हैज़ समथिंग टू डू विद ए जापानीज आर्ट आई थिंक सर। वो बता रहा है कि सर ये तो एक जापानी आर्ट है मेरे हिसाब से। कराटे एंड जुजुत्सु इट इज़ कॉल्ड। इसको कराटे या जुजुत्सु कहा जाता है। जूडो जिसको बोलते हैं अपने, जूडो एंड कराटे। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर। मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा हुआ था। इट द टेम्पोरेरी पैरालिसिस द नर्वस सिस्टम यू सी। आपने देखा कि इससे क्या होता है कि एनिमल जो है वो टेम्पोरेरी मतलब थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, उसका नर्वस सिस्टम जो है वो वर्क नहीं करता है। Not a day was passed without ईश्वरन recounting some story packed with the adventure, horror and the suspension. Not a day passage, एक दिन निकलने के बाद एक दिन भी नहीं निकला था कि ईश्वर ने एक और कहानी बनाई, तैयार की, जो विद द एडवेंचर हॉरर एंड द सस्पेंसन, जो कहानी पूरे हॉरर सस्पेंसन रहस्य में कहानी थी। वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, चाहे वो कहानी सच्ची हो या नहीं। क्रेडिबल का मतलब है कि विश्वास किया जा सके या ना किया जा सके, लेकिन जो उसको आदत थी वो ऐसी ऐसी कहानियाँ बनाता था जो अगले को विश्वास करना ही पड़ता था। महेंद्रा एन्जॉयड द लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच इट वाज टोल्ड। महेंद्रा उसकी कहानियों का एंजॉय करता था क्योंकि उसको कहानी को जो बताने का, वर्णन करने का तरीका था वो बड़ा ही शानदार होता था। ईश्वरन सीम्स टू बी द मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ द टीवी इन द महेंद्राज लिविंग क्वार्टर। ईश्वरन ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वो उस के क्वार्टर में एक टीवी की तरह काम करता था। टीवी के एब्सेंस में महेंद्रा जो है उसके क्वार्टर में वो उसका एंटरटेनमेंट करता था। वन मॉर्निंग व्हेन द महेंद्रा वाज हैविंग ब्रेकफास्ट ईश्वरन आस्क्ड कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर द डिनर टू नाइट सर। एक सुबह जब महेंद्रा सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन जो है उससे पूछता है कि सर
क्या मैं आज आपके डिनर के लिए शाम को कुछ स्पेशल बनाऊं? आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन द स्पेशियस डे अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस टू फीड द स्पिरिट ऑफ द आवर एंशियंटस टुडे सर। क्योंकि सर आज एक स्पेशल दिन है, जैसे कि क्योंकि आज के दिन हम हमारे पूर्वज जो है उनके लिए स्पेशल खाना बनाते हैं। जैसे अपने बोलते हैं ना श्राद्ध का महीना, उसमें अपने क्या करते हैं कि जो कुछ स्पेशल खाना बनाते हैं और उसके बाद अपने कौओं को डालते हैं, तो कहते हैं जी पूर्वजों को लगता है। तो ऐसा ही कुछ वो स्पेशल डे था, तो वो कह रहा है कि मैं आज कुछ स्पेशल डिश बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आज क्या है एंशियंट्स जो है उनके लिए खाना बनाया जाता है, उनको दिया जाता है। दैट नाइट महेंद्रा एन्जॉय द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड द कॉम्प्लीमेंट द ईश्वरंस ऑन हिज द कुलिनरी स्किल। कुलिनरी वर्ड का मतलब होता है कि पाक कला। पाक कला मतलब खाने बनाने की कला, यानी कि महेंद्रा उस खाने को एंजॉय करता है जिसने स्वादिष्ट पकवान जो बनाए थे, और साथ में उसकी प्रशंसा करता है उसकी पाक कला की। ही सीम्स वेरी प्लीज्ड, बट वह काफ़ी खुश नज़र आ रहा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन अचानक ही लॉन्च्ड इनटू ए मास्ट गैरियस अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल। लेकिन अचानक ही उसने एक बड़ा ही अजीब एक सुपर नेचुरल होता है जिसको अपने कह सकते हैं कि भूत वगैरह इनकी जो है ना उनके बारे में वो उसको बताने लग गया। यू नो सर, दिस इंटायर फैक्ट्री वी आर द ऑक्यूपाइज वाज वंस ब्यूरियस ग्राउंड। क्या आप जानते हैं सर, यहाँ पे जहाँ अब हम हैं, जहाँ फैक्ट्री बन रही है वहाँ पे पहले एक कब्रिस्तान था। ही स्टार्टेड, उसने जारी रखा। महेंद्रा वाज जक्ड आउट द प्लीजेंट रिव्यूज ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइड फील। अचानक से महेंद्रा को झटका लगता है जब उसने सुना कि वो फैक्ट्री जहाँ पे बन रही है, जहाँ वो वर्क कर रहा है अब, वहाँ पे पहले कब्रिस्तान था। इस शानदार अच्छे खाने के बाद अचानक से वो क्या होता है कि उसको ऐसे स्टोरीज वो उसको बताया, उसको झटका लगता है। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इट सेल्फ व्हेन आई सा ए ह्यूमन स्कल लेइंग ऑन द पैथ। इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर द स्कल एंड द बोन्स। ईश्वरन कंटिन्यू, ईश्वरन ने अपनी बात को जारी रखा, बोलता रहा। वो बता रहा था कि सर पहले दिन मेरे को पता चल गया था, क्योंकि फर्स्ट डे जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने एक स्कल को देखा था जो रास्ते में पड़ी थी। उसके बाद मैं अब जब भी बाहर जाता हूँ खाना लेने के लिए, सब्जियाँ लेने के लिए, तो मुझे बहुत सारे नंबर ऑफ़ द स्कल्स और बोन जो है वो मुझे मिलती है रास्ते में। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पहले क्या था, कब्रिस्तान था। ओके 9th क्लास, तो आज अपने दोनों ये पेज राइट, इसके आप वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड मीनिंग राइट करिए और लर्न करिए, अच्छे से इस लेसन को रीड करिए। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।